ख्वाजा इज़हारुल हसन से पूछेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे आप कि किस तरह ये जो कराची में हतफी कत्ल में हलाक होने वाले अफराद को शहर की हर सियासी जमात ये कह रही है कि ये हमारा कारकुन है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मुजाहिद बरेली साहब जो कि माशाल्लाह एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी बात पे कमेंट जरूर करूंगा। ये यकीनन काफी अरसे से देख रहे होंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इलाकों में अपने अपने वोटरों या अपने अपने कारकुनान के लिए ये जरूर दावा करती हैं। पहली चीज तो ये दावा काफी अरसे का मतलब यकीनन ये कोई 3 साल होगा, 3.5 साल होगा। अगर 3.5 साल से पहले चले जाएं तो जहां तक मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि एनक्यूएम ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां हलाकतें हुई हैं और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जहां 300 से ज्यादा खुदकश धमाकों में हजारों लोग शहीद हुए, जिनको न हमने कभी देखा न जिन्होंने कभी हमें वोट दिए, जहां कभी हमारा झंडा लगा ही नहीं, और ऐसे इलाके जहां हमारा यूनिट था ही नहीं, जहां हमारे आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के मानने वाले भी नहीं थे, उनकी भी शहादतों पर, उनकी भी हलाकत पर एनक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने हर बयान विद इन 15 मिनट्स और हार्डली 15 मिनट लेट हुए होंगे, उन्होंने सूरत हाल को जानकर वहां पे बात करके उनकी हलाकतों पर, उनकी शहादतों पर उतने ही गम का इजहार किया। जहां तक बात सवाल ये पैदा होता है कि कराची की जो सूरत हाल है, तो कराची की जो सूरत हाल लिसानी है, तो ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि हम बारहा चीखते रहे कि लिसानियत की आड़ में कराची का अमन तबाह किया जा रहा है। हम बारहा चीखते रहे कि अहले तशीह डॉक्टर हजरात को टारगेट करके फिरकावारियत पनप रही है। हम बारहा चीखते रहे कि यहाँ पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की आड़ में मजमूम पॉलिटिकल पार्टीज या लिसानी पार्टियां अपने मकासद हासिल कर रही हैं। और आज 27 साल बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो आज भी मानती है कि वो एक उर्दू बोलने वाले सिंधियों की जमात है, सिंधियों की बका और सलामती की जमानत की जमात है, जब उन्होंने आज ये बात की कि बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक करके मुहाजिर होने की पादाश में 40 मुसल्लह अफराद ने लोगों को उठाया और ले आकर लियारी में ज़िबा कर दिया, उनके हाथ अलग, पांव अलग, गर्दन अलग, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं किया, उसके बाद अपनी बहादुरी की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की। बात यह है एनक्यूएम को टारगेट नहीं बनाया गया। एनक्यूएम को टारगेट बनाया जाता तो लाहौर में, पिंडी, मुल्तान, गिलगित में भी बनाया जाता। मेरी गुजारिश ये थी कि एनक्यूएम के बहुत सारे ऐसे लोग जो एनक्यूएम के वोटर हैं, जो एनक्यूएम के कारकुन नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में एनक्यूएम को वोट भी ना दिया हो, उनको भी कत्ल किया गया। बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो उस तनाजुर में कर रहे हैं कि हमने शायद ये क्लेम नहीं किया कि एनक्यूएम को मारा गया है, हमने ये क्लेम नहीं किया कि एनक्यूएम के कारकुनान को मारा गया है। हम जब आप महाजरों में जोर देते हैं तो आप देखिए सिंगल आउट करते हैं। आप ये कहें कि कराची में किलिंग हो रही है, आप ये कहें कि सियासी किलिंग हो रही है, आप जब अगर सिंगल आउट करेंगे तो फिर यही तासुर आएगा। बेसलेस मुजाहिद भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, एनक्यूएम को मारा जाता तो लाहौर में बसों से उतार के मारा जाता, सक्कर में मारा जाता, हैदराबाद में मारा जाता। जनाब अली, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ऐसी मेरे रिपोर्ट से मुसद्दिका जो लोग बच कर आए, उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिए कि शेरशाह के पास, लियारी के पास एक स्पीड ब्रेकर पे 40 मुसल्लह अफराद ने ये पूछ के नहीं उतारा कि तुम अल्ताफ हुसैन के जाने वाले हो, ये पूछ के उतारा कि तुम रहता क्या न्यू कराची में, जबान कौन सी बोलता है। जो नियाजी था उसको छोड़ दिया, जो खान था उसे छोड़ दिया, लेकिन जो सिद्दीकी थे, इन्होंने शनाख्त कर करके नाम खुदा के वास्ते, अगर मैंने आज सच्चाई से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पर्दा नहीं उठाया और अगर आज हमने ये बात नहीं की, तो मैं आपको बता रहा हूं इतनी हलाकतें होंगी इस शहर के अंदर कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। लोगों को शनाख्ती कार्ड और जबान उनसे पूछा है, उनसे कहलवाया कि वो अल्फाज आप ये कह रहे हैं कि जबान की बुनियाद पर मारा गया। तो आज जो शाहिद सैयद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि किमाड़ी में जो बस चलाई गई, उन्होंने मकबूल फहीम के हवाले से कहा कि वो एएनपी का बंदा था। आप क्या कहते हैं, किस हद तक सच्चाई है इस बात में? वैसे तो हम जेआईटी पे यकीन रखते नहीं हैं, हम जेआईटी को अदालतों के फैसले के बाद मानते हैं, और मुझे यकीन है कि इसकी जेआईटी कहीं ना कहीं से आ जरूर जाएगी। एफआईआर दर्ज हुई है,
FIR 2 लोगों के नाम पे दर्ज हुई है, जिसमें एक अवामी नेशनल पार्टी किमाड़ी का सदर है और दूसरा उसका नायब है। और वो FIR मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दर्ज नहीं की, रियासत ने काटी है। ड्राइवर ने शनाख्त किया कि ये वो शख्स था जिसके सीधे हाथ में पिस्तौल और उल्टे हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। कंडक्टर ने शनाख्त किया, जिसकी बीवी और बच्ची झुलसी है वो शख्स जिंदा है, कासिम। उसने गवाही दी है कि मैं जिंदा हूं, मेरी बच्ची। और जो 2 लोग मरे हैं, आप इस वक्त पुलिस के मकामी पूछें, उन 2 लोग मरे हैं। मुझे खुशी है कि MP ने उन्हें ऑन कर दिया। उसमें उनके हाथों में आतिशी मादा था, क्योंकि जब बस जला रहे थे तो पुलिस ने बस को घेर लिया। आखिर ये 2 लोग कैसे रंगे हाथों पकड़े गए? इसलिए कि ये निकल के भाग रहे थे। ये दोनों को पुलिस ने छाप लिया और जब बस के यात्रा पुलिस ने जब घेरा डाला तो वो 2 लोग अंदर रह गए जिनके हाथों में आतिशी मादा था। और यही इस किमाड़ी वाकये की सच्चाई है, जिसपे अफसोस है कि खुदा ना खास्ता ये वाकया लफ्ताबाद में पेश आ जाता, खुदा ना खास्ता ये वाकया नाजिराबाद में पेश आ जाता, आज 188 ममालिक के अंदर इसकी तस्वीर की जा रही होती। किमाड़ी में लोगों को जिंदा जलाया गया दहशतगर्द जमात ने, लेकिन उसके ऊपर बजाय उसके हकायक को सामने लाने के उसकी पर्दापोशी कर उस FIR को दबाने की कोशिश की है। मैं आपको आपके चैनल पे FIR नंबर बता रहा हूं और आप चाहते हैं तो मैं आपको कर देता। मेरा आपसे ये दरख्वास्त है, मेरा सिर्फ ख्वाजा साहब आपसे ये कहना है कि अब जब आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैं तो इसको तकसीम इस तरह ना करें। या आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, जो आपने दलाइल दिए ये बात दुरुस्त है कि वो उसकी FIR इसी तरह दर्ज हुई कि इनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है। बलूचिस्तान में आप नहीं देख रहे किस तरह हजारों लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह एक खास सेक्टर के लोगों को बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान मूवमेंट में किस तरीके से नाइयों और बेचारे दुकानदारों को नया बनाया जा रहा है कि वो सेटलर हैं जो 100 साल से रह रहे हैं। इस सियासत को मैं नहीं चाहता कि अब आप जब NPM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गए तो सिंगल आउट करके ये कहें कि सिर्फ उर्दू बोलने वाले महाजिरों को इस तरह किया जा रहा है। आप ओवरऑल अगर ये कहेंगे कि कराची के रहने वालों के साथ ये सलूक हो रहा है, चाहे वो किसी भी जबान बोलने वाले के हो, चाहे कोई भी उनका लिखानी पसंद हो, मैं तो सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं ख्वाजा साहब। मेरा आपसे यहाँ एक सवाल बनता है, अगर आप इजाजत दें और बुरा ना माने। मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानता ख्वाजा साहब। आज से पहले अवामी नेशनल पार्टी ने जब पख्तूनों का वावेला किया और सो कॉल्ड पख्तूनों की ठेकेदारी का दावा किया, तो कितने एंकर हैं जिन्होंने उनसे ये कहा कि आप सिर्फ पख्तूनों की शहादत का वावेला क्यों मचा रहे हैं। मैं गुजारिश ये करता हूं, जब इस कौम को भूखे नंगे कहा गया था तो सिर्फ कराची नहीं बंद हुआ था, सिंध के 23 अजला के साथ साथ मुल्तान और लाहौर और पिंडी आपको पूरी रात रोड पर नजर आए थे। चाहे 50 लोग खड़े थे, चाहे 50 पंजाबी भाई वहां खड़े थे। और जब बात लिसानियत की होती है ना, तो आप एक बात मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, आप मुझे मौका दें, मैं चैनल पर लेकर आता हूं, उन लोगों को लेकर आता हूं जिनको उठाया गया और पूछा गया उनसे क्या नारे लगवाए गए। अगर तो 35 अफराद एक दिन में एक जबान के नहीं कत्ल होते तो मैं आपकी बात मान लेता। अगर 41 अफराद एक दिन में अगवा नहीं होते एक जबान के, मैं आपकी बात मान लेता। अगर रहमान मलिक साहब की ईमा पर 18 अफराद एक जगह से रिहा नहीं होते जिनकी एक जबान थी, मैं आपकी बात मान लेता। क्योंकि मैंने वो सर कटते हुई वीडियो देखी है, मैंने वो जिस्मों के टुकड़े जो मेरे हलके में न्यू कराची में जो जोड़िया बाजार से जिनको उठाया गया उनको न्यू कराची में मैंने तस्लीम की है, मैंने जाकर तस्लीम देखी है, उनकी डेड बॉडीज देखी है। ये एक साजिश है, हो सकता है ये MKM के खिलाफ भी साजिश हो, मुल्क के खिलाफ भी साजिश हो कि 4 पख्तून मार दो, 25 महाजे मार दो, 2 बलोच मार दो, 3 सिंधी मार दो। ये पहले भी करते रहे हमारे इदारे और एजेंसियां ख्वाजा साहब, ये भी ज़हन में जरूर रखिएगा। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। सिर्फ मैं नहीं इत्तेफाक करता, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नुमाइंदा आपसे इत्तेफाक करता है, ये मेरी पार्टी इत्तेफाक करती है। साजिश है और यही साजिश जिसका कल अल्ताफ हुसैन भाई ने भी बयान किया और बड़ी तफसील से बयान किया। और खुदारा जो जज्बात और जो बात आपने की है, अगर ये बात आप जैसे तमाम सीनियर तज्जिया निगार और जो आपसे जूनियर हैं, अगर वो भी आपकी तकलीद करें तो बहुत सारी साजिशों का पर्दा चाक हो जाएगा। किसी टीवी इंटरव्यू देखकर फैसला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप तमाम लोग एनालिसिस करेंगे, मदद करेंगे और अदलिया की भी मदद करेंगे।